बच्चों, आज के इंग्लिश के क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है एफिक्स। एफिक्स किसे कहते हैं, पहले इसे समझेंगे। एफिक्स वह शब्दांश है जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी वर्ड के आगे या पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अर्थात ये ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर किसी वर्ड में उसको आगे या पीछे जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ जो है वह बदल जाता है। जैसे अगर हम केयर में अगर फुल अगर जोड़ देते हैं तो वह केयरफुल हो जाता है। अगर एडुकेटेड में अन अगर जोड़ देते हैं तो वह अनएडुकेटेड हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ऑनेस्ट में अगर हम उसके पीछे डिस जोड़ देते हैं तो वह डिसऑनेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे पहले समझेंगे कि यह एफिक्स कितने प्रकार का होता है। तो ये एफिक्स जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है सफिक्स। सफिक्स वह शब्दांश है जिसे किसी वर्ड के आगे अर्थात अंत में जोड़ा जाता है, उसे सफिक्स या फिर हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे केयर में अगर हम फुल सफिक्स को ऐड करते हैं तो यह हो जाता है केयरफुल। अगर स्मॉल में EST सफिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो यह हो जाता है स्मॉलेस्ट। अगर स्लो में हम LY सफिक्स को जोड़ते हैं तो यह बन जाता है स्लोली। इसी प्रकार से अब हम प्रीफिक्स को देखेंगे। प्रीफिक्स नाम से ही स्पष्ट है। प्री का अर्थ होता है पहले। वह शब्दांश जिसे किसी वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है, पीछे अर्थात पहले जोड़ा जाता है, उसे प्रीफिक्स या हिंदी में उसी को उपसर्ग बोला जाता है, कहते हैं। जैसे काइंड एक वर्ड है, उसके पहले अन जोड़ दिया गया है तो यह जो हो जाता है अनकाइंड। उसी प्रकार से ऑनेस्ट में अगर डिज जोड़ दिया जाता है तो यह हो जाता है डिसऑनेस्ट। अगर टेक में मिस को उसके पीछे जोड़ दिया जाता है तो यह हो जाता है मिस्टेक। इसी प्रकार से क्वेश्चन में अगर प्री को पीछे जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है प्रीकॉशन। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सफिक्स से बनने वाले शब्द। बच्चों, ये रूट वर्ड है, ये सफिक्स है और इसके जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा, न्यू वर्ड, वो यहाँ है। तो आगे देखते हैं, ये फुल FOOL फुल यह रूट वर्ड है और इसमें अगर हम इस ISH को ऐड करते हैं तो न्यू वर्ड जो हमारा मिलता है वह फुलिश है। चाइल्ड हमारा रूट वर्ड है, इसमें ISH सफिक्स को जोड़ते हैं तो हमारा जो न्यू वर्ड मिलता है वह चाइल्डिश है। इसी प्रकार बीट में अगर EN सफिक्स को जोड़ा जाता है तो हमारा जो न्यू वर्ड मिलता है वह बिटेन है। केयर में अगर हम फुल सफिक्स को जोड़ते हैं तो न्यू वर्ड केयरफुल प्राप्त होता है। हार्म रूट वर्ड में अगर हम फुल सफिक्स को जोड़ते हैं तो न्यू वर्ड हार्मफुल प्राप्त होता है। टीच में अगर ER जोड़ते हैं तो नया वर्ड हमें टीचर प्राप्त होता है। काइंड में अगर हम नेस सफिक्स को जोड़ते हैं तो नया वर्ड हमें काइंडनेस प्राप्त होता है। डार्क में नेस
सफिक्स को जोड़ते हैं तो नया वर्ड हमें डार्कनेस प्राप्त होता है। चाइल्ड में अगर हम हुड वर्ड सफिक्स को जोड़ते हैं तो हमें चाइल्डहुड नया वर्ड प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कुछ सफिक्स के एग्जाम्पल थे, सफिक्स का प्रयोग करके नए वर्ड को बनाना। बच्चों, अब हम लोग प्रीफिक्स से बनने वाले शब्द को देखेंगे। प्रीफिक्स जैसा कि पता है उसे किसी भी रूट वर्ड के पहले जोड़ा जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। काइंड रूट वर्ड है और इसमें अगर हम यूएन अन प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो न्यू वर्ड हमें अनकाइंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर रूट वर्ड ऑनेस्ट में अगर हम डिज को पहले जोड़ते हैं तो हमें नया वर्ड डिसऑनेस्ट प्राप्त होता है। पॉसिबल में अगर हम आई एम इम प्रीफिक्स को पहले जोड़ते हैं तो हमें इम्पॉसिबल प्राप्त होता है। प्रॉपर में अगर हम आई एम प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो इम्प्रॉपर प्राप्त होता है। लीगल में अगर हम आई एल इल प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो इल्लीगल न्यू वर्ड हमें प्राप्त होता है। लिटरेट में अगर हम आई एल प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो इलिटरेट हमें प्राप्त होता है। ऑर्डिनरी में अगर हम एक्स्ट्रा प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो हमें न्यू वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त होता है। एंगल में अगर हम ट्राई को प्रीफिक्स के रूप में जोड़ते हैं तो हमें ट्राइएंगल न्यू वर्ड प्राप्त होता है। मैन में अगर हम सुपर प्रीफिक्स के रूप में जोड़ते हैं तो हमें सुपरमैन प्राप्त होता है। एबल में अगर हम ईएन प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो हमें इनेबल न्यू वर्ड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स को किसी भी रूट वर्ड में जोड़कर हम न्यू वर्ड को प्राप्त कर सकते हैं।